हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स में नहीं आ रहे ना। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया था। आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस पूरे करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। मतलब क्या है इसका, दो इक्वेशंस दी हुई है जैसे अपन को हर क्वेश्चन में मिलती है, उसमें अपन को x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, साथ में y इक्वल्स टू mx प्लस 3 इक्वेशन के लिए m की वैल्यू भी अपन को फाइंड करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2, इक्वेशन क्या है इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू अज्यूम करवाएंगे। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट से क्या, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये क्या होगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। कैसे आई देखो, इस इक्वेशन से अपन ने फाइंड किया x की वैल्यू, ये प्लस 3y का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y तो ये आ गया, और x के साथ में मल्टीपल में क्या है, 2 मल्टीपल में है, तो 2 जब इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो ये अपन ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ पुट x इन इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को किसमें रखेंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो क्या होगा इसमें रखने पर, 2 x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2, फिर क्या है माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है यहां तक। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। तो ये क्या हुआ, 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। अपनी लास्ट इक्वेशन क्या आई, 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। अब इस 11 को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, तो क्या हुई इक्वेशन अपनी, माइनस 7y इक्वल्स टू 24 और 11 कितने हुए, माइनस का 35। तो इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन में माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल्स टू आ गया अपना 5। भाई 7 5 जो 35 होता है ना, तो y की वैल्यू अपनी पास क्या आ गई, 5। अब इस y को किसमें रखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3 क्या है इक्वेशन अपने पास में, ये x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 की जगह 11, y की जगह अपन को 5 रखना है, तो ये 5 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस का 4, माइनस 4 अपॉन 2। तो अल्टीमेट अपनी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 2। ये अपनी x की वैल्यू और ये अपनी y की वैल्यू। अब आगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अपन को m की भी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो इसमें y की वैल्यू क्या निकली अपनी 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे इक्वल्स टू m एज इट इज, x की वैल्यू -2 प्लस 3। अब ध्यान देना बोर्ड पर, इस 3 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो क्या होगा, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 5 माइनस 3 बचा 2 इक्वल्स टू, पीछे क्या बचा -2m, -2m। तो m अल्टीमेटली क्या निकला अपना, m इक्वल्स टू 2/-2, जो किसके बराबर होता है -1 के। तो ये आ गई अपनी m की वैल्यू। आई भाई बात समझ में? सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, पहले x की वैल्यू एज्यूम करवाई एक वेरिएबल के अंदर, फिर उसके थ्रू अपन ने y निकाला, फिर x निकाला। उसके बाद में ये बोला गया था कि ये इक्वेशन दी हुई है अपने पास में, इसमें अपन को m की वैल्यू फाइंड करनी है। y अपन ने निकाल लिया, x अपन ने निकाल लिया, 3 कांस्टेंट है, पीछे वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ m ही बचा था। तो बाकी सब की वैल्यूज पुट करने पर क्या आ गई अपने पास में, m की वैल्यू आ गई, और वो कितनी आई -1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई बात समझ में? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्या है, जो नीचे पार्ट्स दिए हुए वो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके थ्रू अपन को 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसमें x और y के वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या बोला गया इसमें, देखो लिखते हैं, क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। सबसे पहले लेट 1 नंबर इज x, another number is y। ये क्या कर लिया अपन ने, एज्यूम कर लिया कि एक नंबर क्या है x है और दूसरा नंबर y है। अब इससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे, पहली लाइन क्या बोली इक्वेशन की, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है। तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इनमें से एक मान लो लेट x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब 3y। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बताओ, हर बार क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें देखो x की वैल्यू तो क्या है अपन को अल्टीमेटली मिल ही रही है, सीधी सीधी x इक्वल्स टू 3y, अपन को वैल्यू मिल गई। देखो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1, 2 से x की जो वैल्यू है उसको 1 में पुट करेंगे। तो रखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें x की जगह अपन को 3y रखना है, तो ये 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई कितना बचा 2y, 2y इक्वल्स टू 26, इसीलिए y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में 13। ये क्या आ गई अपनी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं।
पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, क्या है वो 13। तो x इक्वल्स टू 39। सो one number is 39 while the another number is 13। क्या है, एक नंबर तो अपना क्या निकला 39 और दूसरा 13, क्योंकि अपन ने एक नंबर को क्या माना x माना, तो x की वैल्यू 39। सेकेंड नंबर अपन ने माना y और y की वैल्यू 13। तो ये था अपना छोटा सा पार्ट। आई बात समझ में, दिमाग में घुसा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस इन्हीं पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन तुमको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या बोला इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सबसे पहले लेट द लार्जर एंगल इज x। मान लिया कि जो बड़ा वाला एंगल वो क्या है x है, एंड द स्मॉलर एंगल इज y। ये तो अपन ने मान लिया कि एक बड़ा वाला एंगल क्या है x है और छोटा वाला एंगल y है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 18। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या बोला गया है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनको अगर अपन जोड़ेंगे तो किसके इक्वल्स टू आएंगे 180 डिग्री के। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 18 प्लस y, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो x की जगह क्या रखेंगे 18 प्लस वाई। तो ये 18 प्लस वाई और ये y अलग से इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हुआ 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180। नाउ 2y इक्वल्स टू कितना हुआ 162। तो y की वैल्यू क्या निकली यहां से, y इक्वल्स टू क्या होगा 162 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू आई अपनी 81। ये अपनी y की वैल्यू आ गई 81। अब नाउ पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3, जो क्या है x को डिस्क्राइब कर रही है। इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। तो x इक्वल्स टू 18 प्लस y की जगह 81, ये 81। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 99। सो द लार्जर एंगल is 99 degree and smaller angle is 81 degree। आई भाई बात समझ में, बड़ा वाला एंगल अपन ने क्या माना x, उसकी वैल्यू क्या निकाली अपन ने 99 डिग्री। छोटा वाला एंगल माना अपन ने y और उसकी वैल्यू आई 81। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर
3,800 रुपीज़। ठीक बात है। क्या है कि कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3,800 रुपीज़ के। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज़। उसके बाद में उसने दोबारा से 3 बैट और 5 बॉल खरीदे कितने रुपए के? 1,750 रुपये के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y। क्या लिखा अपन ने कि एक बैट की कीमत क्या है? x है और बॉल की कीमत y है। अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी अपनी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। तो ये रहे 7 बैट मतलब 7x प्लस 6y और कितने रुपए के? 3,800 रुपीज़ के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दोबारा से उन्होंने खरीदारी की और उस टाइम कितने खरीदे? 3 बैट और 5 बॉल्स। ये 3 बैट और ये 5 बॉल्स कितने रुपए के? 1,750 रुपये के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब तो भाई ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया, सबको पता चल जाना चाहिए। पिछली 2 क्लास आके देखो कैसा आया। ये इस इक्वेशन से निकाला है। अपन को x की वैल्यू चाहिए तो ये 6y एक्स्ट्रा है, यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का, और 7 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये तो निकाली अपन ने x की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन थर्ड, नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू क्या करेंगे? इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। तो x की जगह रखनी है अपन को वैल्यू। तो x 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7 और ये प्लस का 5y एज इट इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़। ये क्या किया अपन ने? x की वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रखने के बाद में अगर इस 7 से ये कट रहा होता तो अपन इसको सिंपली काट देते, लेकिन ये किसी भी एंगल से कट नहीं रहा है। तब क्या करेंगे अपन? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा अपना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर अपना? 11,400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। अब 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये हुआ 11,400 माइनस 18y प्लस का 35y, यहाँ पे y है भैया, 35y इक्वल्स टू 1,750 और ये आ गया इसका एलसीएम। भाई देखो ये तो एज इट इज लिखा 11,400 और 18y, फिर अपन ने एलसीएम लिया है ओवरऑल 7, तो 7 5 जा 35। आई बात समझ में? अब देखो अगला पार्ट इसका, 11,400 एज इट इज, 35y माइनस 18y कितना हुआ? 35y माइनस 18y, तो ये होगा प्लस का 17y,
पीछे बचा ये 7 इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो ये होगा 1750 इंटू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? किसी को भी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में यहाँ तक, इस पॉइंट तक? नहीं? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, 17y एज इट इज इक्वल्स टू में बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 0, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49, 49 और ये 252, 7 जो 7 और ये होगा 12, 12,250 के आसपास होगा शायद, ये 12,250 के आसपास होगा ये। और ये है 11,400, ये इसके इधर जाएगा तो माइनस में 11,400। तो अब 17y इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 0, 5, फिर 12 में से 4 गया तो 8, ये बचा, यही बचा ना, क्या और कुछ? बिल्कुल यही बचा है। तो अब अपन को y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। तो कट कटा के y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आई 50। अब y की वैल्यू निकाल ली, पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7। इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, और 3800 माइनस ये हो गया 300 अपॉन में 7। तो x इक्वल्स टू 3500 अपॉन में 7, सो x इक्वल्स टू आ गया 500। आगे फिर समझ में भाई, y की वैल्यू अपन ने 50 निकाली, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट की, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या है, अपन ने इक्वेशन ही इस फॉर्म में लिखी है कि सीधी वैल्यू पुट करते ही x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ अपन ने 50 पुट किया और ये अपनी x की वैल्यू क्या आ गई, 500। तो अब आंसर क्या हुआ अपना, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू ₹50। ठीक है भाई, बात समझ में? तो ये था अपना पार्ट थर्ड। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएंगे, और टाइम पास के लिए देख रहे हो तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो अपना इसका पार्ट 4 क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 105। मतलब क्या क्वेश्चन का यहाँ तक कि भाई टैक्सी चल रही है सिटी के अंदर, उसका किराया कैसे लग रहा है? एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज है कि वो तो लगेगा ही, आप कितने किलोमीटर चल जाओ वो तो फिक्स्ड रहेगा, साथ में आप कितने किलोमीटर चलते हो उसके ऊपर एक अलग चार्ज है। तो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस टैक्सी के अंदर, उसको कितना किराया देना पड़ रहा है? 105 रुपये। वहीं पर दूसरा जना फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? कुल मिला के 3 बात पूछी है मोटी मोटी। क्या? एक तो फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना अपन को, दूसरा पर किलोमीटर चार्ज लग रहा है जो वो फाइंड करना है, और तीसरा कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें तो उसको कितना चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो देखो बोर्ड पर ध्यान देना भाई,
पार्ट फोर्थ, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू वाई। क्या माना अपन ने कि जो फिक्स चार्ज है वो तो क्या है, एक्स है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो है वाई। तो अब अपन बनाएंगे इसमें इक्वेशंस। पहले इक्वेशन क्या बनेगी कि आदमी ने क्या किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसके रुपए कितने लगे, 105 रुपये। तो इसमें फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डिस्टेंस कवर किया उसने 10 किलोमीटर मतलब 10 वाई, और रुपए दिए उसने 105। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह इक्वेशन सेकंड क्या है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और 155 रुपये दिए हैं। तो ये तो फिक्स्ड चार्ज एज इट इज, प्लस 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 155 रुपये दिए। ये आ गया अपनी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये अपनी इक्वेशन नंबर 3। इसमें क्या किया अपन ने, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू को अपन किस में रखेंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे पुट, ये x की जगह ये रख देंगे, 105 माइनस 10y, ये तो हो गई अपनी x की जगह की वैल्यू, प्लस का 15y अलग से है, इक्वल्स टू 155। ठीक बात है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 105 एज इट इज माइनस 10y और प्लस 15y, तो कितना हुआ, प्लस का 5y इक्वल्स टू 155। अब ये 105 इधर जाएगा तो 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू ये हुआ 50। इसीलिए y की वैल्यू क्या आ गई, 50/5। सो y इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 10। नाउ पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो 10 इंटू 10, तो ये हो गया 105 माइनस 10 × 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 105 में से 100 गया तो 5 बचा पीछे, ये आ गई x की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है 5 रुपीज़, और जो पर किलोमीटर चार्ज क्या है 10 रुपीज़। सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹5, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹10। अब क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। मतलब x एज इट इज प्लस 25 किलोमीटर मतलब 25y, और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं, जो क्या है 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, तो ये हुआ 5 प्लस 250 इक्वल्स टू 255 रुपीज़। तो ये वैल्यू 255 रुपीज़ की वैल्यू पे करनी पड़ेगी उसको 25 किलोमीटर्स की राइड करने के लिए। आई बात भी समझ में।
ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चे मेजरली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे कि इतनी बड़ी थ्योरी, उनको आधो तक समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। इसलिए हमेशा दिमाग को शांत रखना है, एक एक पॉइंट को पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा है, फिर क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है और लास्ट में क्या पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा था अपन को कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो वो अपन ने वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड करके फिक्स्ड चार्ज 5 रुपये है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपये, ये फाइंड कर लिया। फिर अपन ने क्वेश्चन में देखा कि क्या पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की राइड कर रहा है तो वो कितने रुपए देगा। तो अपन ने इक्वेशन बनाई सबसे पहले, तो फिर उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली थी उनको पुट किया था, अपना फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में भाई? अभी भी कोई डाउट है अगर तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो। पार्ट 5 क्या बोल रहा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले पार्ट 5, let the numerator is x and denominator इज y। ये बात आई समझ में? न्यूमरेटर क्या माना अपन ने, x माना और डिनोमिनेटर y माना। इफ 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन ये है, इसमें न्यूमरेटर ऐड कर लिया, सॉरी न्यूमरेटर में 2 ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर क्या है अपना y, तो डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर लिया। तो वैल्यू क्या है बनी अपनी इसकी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने के, ये बनी अपनी 9/11। सिमिलरली इसी तरह से जब इसके अंदर 3 ऐड किया जाता है, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो अपनी वैल्यू क्या बनती है, तो वो वैल्यू बनती है अपनी 5/6। तो आप देखो, इनसे अपन क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, पहले इस पे ध्यान देना, इस वाली पे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये हुआ 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 11x माइनस 9y प्लस नहीं, जो कांस्टेंट वैल्यू हो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगी, तो ये इधर चली जाएगी, तो माइनस का 4। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में भाई? अब सेकंड देखो, इसे देख तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये हो गया 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू में ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 3, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या करें भाई, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू -4, इसको ऐसे लिख देते हैं, -4 को पीछे की साइड लिख देंगे। तो ये हुआ 9y माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, इसको किस में पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये है 6 इंटू एक्स की जगह ये रखेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस का 5y एज इट इज
इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है भाई, इसको अपन थोड़ा एक साइड में ले लेते हैं। इसके बाद देखना, जब ये वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 जा क्या होगा 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। तो अब 11 एलसीएम लेंगे तो 54y माइनस 24 माइनस 11 5 जा 55y इक्वल्स टू, ये 11 सबके क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो इसको इक्वल्स टू किधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 33, क्योंकि 11 3 जा 33। अब देखो प्लस का 54y और माइनस का 55y, तो क्या हुआ, क्या बचा पीछे, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 33 और ये माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 होगा कि नहीं होगा। तो 33 माइनस 24 क्या बचेगा, माइनस का कितना बचा बताओ भाई, y की वैल्यू में क्या करूं, क्या लिखूं मैं, अरे भाई 33 माइनस 24 कितना बचा, 9 बचा, 9। देखो 24 में 6 जोड़ो तो 30 और ऊपर कितने हैं 3 एक्स्ट्रा है, तो 6 और प्लस 3 9। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब ध्यान देना इधर, पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली, x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू 81 माइनस 4 कितना हुआ, 77 अपॉन 11। तो x की फाइनल वैल्यू क्या आई, x की फाइनल वैल्यू आई 7। कैसे, 11 7 जा 77। तो जो अपना फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर क्या है अपना x है जो क्या है 7 है, और डिनोमिनेटर क्या है अपना y जिसकी वैल्यू क्या निकली 9। तो ये आ गया अपना फ्रैक्शन 7 अपॉन 9। तो ये था अपना पार्ट नंबर 5। अब बारी है लास्ट पार्ट की, चलो लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट बोल रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अपन को क्या करना है, जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या मान लें, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द एज ऑफ जैकब इज x, एज ऑफ सन इक्वल्स टू y, कि जैकब की एज क्या है x है और सन की एज y है। अब देखो दो पार्ट करेंगे, आफ्टर 5 years और बिफोर 5 years। ये अपन इसके दो पार्ट कर दिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्टर 5 years के लिए क्या इक्वेशन बनेगी कि वो 3 times था उसकी एज का। तो आफ्टर 5 years के लिए पहले जेकब की एज क्या हो जाएगी x + 5, क्यों, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज क्या है x है। तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी x + 5, जो कि किसके इक्वल होगी, उसके सन के एज की। सन की प्रेजेंट एज क्या है y, तो 5 साल बाद y + 5 और वो 3 times होगी, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो इससे इक्वेशन क्या बनी,
x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है भाई। अब देखो बिफोर 5 ईयर के लिए क्या बोल रहा है, जेकब की एज हो जाएगी x माइनस 5 जो कि किसका इक्वल होगी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये 7 टाइम्स और उसके सन की एज रहेगी y माइनस 5। 5 साल पहले यही तो होगा भाई। आज मैं अगर 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले मेरी एज क्या थी, 20 माइनस 5 मतलब 15 साल थी। वैसे ये x माइनस 5 है और ये y माइनस 5 है, तो इससे इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 30 बचेगा और ये अपना इक्वेशन नंबर 2। तो अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई अपनी। पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, इस x की वैल्यू किस में रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो रखते हैं x की जगह 10 प्लस 3y माइनस का 7y एज इट इज और इक्वल्स टू माइनस का 30। 7y माइनस का है और प्लस का 3y है, तो पीछे क्या बचेगा माइनस का 4y। तो ये माइनस का 4y इक्वल्स टू, ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 है और यहाँ पे माइनस का 30 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो माइनस 10 और माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आई 40/4, तो y इक्वल्स टू आया अपना 10। y क्या आ गया 10। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे 3 में। इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल्स टू 10 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज और y की जगह 10 रख दिया, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 40। सो द प्रेजेंट एज of Jacob is 40 years while his son age is कितना 10 years। ये था अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। आई बात समझ में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कैसे, इसमें दो तरह की बात की गई है, एक बिफोर 5 ईयर्स की और एक आफ्टर 5 ईयर्स की। पहले अपन ने जेकब की प्रेजेंट एज x मानी, फिर उसके सन की प्रेजेंट एज y मान ली। अब आफ्टर 5 ईयर का स्लॉट अलग बनाया, बिफोर 5 ईयर का स्लॉट अलग बनाया। ठीक है यहाँ तक। अब जैसा थ्योरी में बोला गया है कि क्या बोला गया है, आफ्टर 5 ईयर में बोला गया है कि जेकब की जो 5 साल बाद एज होगी वो उसके बेटे के 5 साल बाद एज की 3 गुना होगी। तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया। और बिफोर वाले में बोला गया है जेकब की जो 5 साल पहले एज थी वो उसके बेटे के पिछले 5 साल पहले जो एज थी उसके 7 गुना होगी। तो ये लिख दिया। इससे अपनी दो इक्वेशन फॉर्म हो गई x और y में। इन इक्वेशन के थ्रू अपन ने x की वैल्यू फाइंड की। पहले तो इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, जिससे अपनी y इक्वल्स टू 10 वैल्यू फाइंड हो गई। इस y की वैल्यू को अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, जिससे अपनी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने क्या किया, एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना इसमें। और मेजरली ये क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।